नीट के लिए पढ़ो, अपने लिए मत पढ़ना, कम से कम उन आँखों के लिए पढ़ो जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचती है, जो धीमे-धीमे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रही हैं। थक चुकी हैं वो, लेकिन जब तुम्हारे बारे में ज़िक्र होता है ना, तो दुनिया से लड़ने को वो तैयार रहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें जो बनना था बन चुके हैं, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं। अब वो वहाँ पर बस रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार से वो चला रहे हैं काम अपना कि तुम बस अपने सपने तुम हासिल कर लो। मैं बात कर रहा हूँ आपके पापा और मम्मी की, अपने आपके माता और पिता की बात कर रहा हूँ। हो सकता है पापा ने बहुत दिनों से नई शर्ट, नए ट्राउज़र, नए पैंट्स और नए कपड़े नहीं खरीदे हों। हो सकता है कि मम्मी ने अपनी ज्वेलरी, जो तुमने जिस पर ध्यान भी ना दिया हो, वो ज्वेलरी तुम्हारे लिए बेच दी हो सकता है घर के कागज़ किसी साहूकार के पास गिरवी रखे हों या बैंक के पास गिरवी रखे हों और घर पर एक लोन लिया गया हो तुम्हारे लिए। हो सकता है कि पापा ने जो बुढ़ापे का उनका सहारा था प्रोविडेंट फंड, उसके पैसे निकाल कर तुमको दिए। हो सकता है घर जिस पर डिपेंडेंट है, वो जिस ज़मीन पर उस ज़मीन को गिरवी रखा गया है और कुछ पैसा उस ज़मीन पर उठाया गया है, जो तुम्हारे पढ़ने के लिए कोचिंग क्लासेस को और तुमको रहने के लिए दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वे अपना वर्तमान दांव पे लगा रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो आज अपना वर्तमान दांव पर लगा रहे हैं, और तुमको लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है, तुमको लगता है कि तुम थक गए हो, तुमको लगता है कि नहीं हो पा रहा है। कभी सोचना, पापा वही ऑफिस रोज जाते हैं, वही दुकान पे रोज जाके बैठ जाते हैं, वही खेत पर रोज चले जाते हैं, क्या वो बोर नहीं होते होंगे? मम्मी रोज सुबह उठ के वही काम करती, वही रोटी पानी वही सारा काम करती है, बोर नहीं होती होगी? उनने कभी शिकायत की तुमसे? तुम कैसे बोर हो गए? और वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे सपने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मालूम है, उनकी एक ही उम्मीद है, उनकी उम्मीद ये है कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओ, तुम ठीक है, तुम कुछ लाइफ में बड़ा कर जाओ। उनकी उम्मीद ये है कि तुम कागज के समान डिग्री ना लो, तुम बड़े आदमी बनो। उनकी उम्मीद ये है कि जो सपने वो खुद अपने मेहनत से पूरे नहीं कर पाए ना, वो तुमसे पूरे कर लें। एक दिन तुम्हारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो, सब हो, जिस जिस गाड़ी में वो कभी बैठे नहीं हो, वो तुम्हारी हो। गर्व से वो खिड़की खोल के बाहर देखेंगे कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमको। वो चाहते हैं तुमसे। तो उनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी प्रिपरेशन में लग रहा है, और तुमको लगता है सिर्फ तुम मेहनत कर रहे हो। और अब भी तुम यदि 100% अपना नहीं दे रहे हो ना, अब भी तुम जो है वो ऑफलाइन क्लासेस की फीस भरकर तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो क्लासेस को, तुम मिस कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हो, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हो, और तुम सोचते हो कि तुम अपने पिताजी से अधिक कैपेबल हो। तुमको कई बार ये मुगालता रहता है कि तुम अपनी मम्मी से अधिक मेहनत कर सकते हो, पिता से अधिक होशियार हो तुम, और तुम बात बात के लिए बोलते हो कि आपने क्या किया अपने जीवन में। तुमको पैदा किया, तुमको बड़ा किया है। जब तुम बहुत छोटे थे ना, जब तुम बीमार पड़ जाया करते थे, रात रात भर जगे हैं वो, तुम्हारे रोने की आवाज़ पे वो चिंता करके रात को आधी रात को डॉक्टर के पास दौड़े हैं वो, तुम उनके कंधों पर बैठ के खेले हो, तुम्हारे लिए घोड़ा बने हैं वो, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है उन्होंने। आज इतने बड़े मत हो जाओ कि तुम मुंहजोरी करने लगो, तुम पलट कर जवाब देने लगो। इतने बड़े मत हो जाओ अभी, ठीक है? मैं कहता हूं कि तुम जिस दिन भी तुम सिलेक्ट होगे ना और एमबीबीएस करने पहुंचोगे ना, सबसे ज्यादा खुशी होगी तुम्हारे माता पिता को। वो किसी भी, हर एक रिश्तेदार को, हर एक व्यक्ति को मुस्कुराकर बताएंगे, मेरी बेटी जो है डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, ठीक है। वे तुम्हारे नाम को जोड़कर आनंद लेंगे, उनको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी, उनको अच्छा लगेगा। तो नीट का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये इमोशंस का पुलिंदा है पूरा। ये तुमको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो अपने माता पिता को जो है वो, अपने पेरेंट्स को जो है वो प्राउड फील कराए, वो तुमको बनना है। याद रखना, टॉपर आदमी मार्क्स से नहीं बनता है। मेरी बात ध्यान सुना, टॉपर आदमी सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता है,
मकसद से बनता है। टॉपर आदमी सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता है, मकसद से बनता है। और तुम्हारा मकसद ये है कि तुम्हारे माता पिता जो तुम में देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं ना, वो पूरा करो। यार जिसने तुम्हें जन्म दिया है तुम उसके लिए नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए, दूसरों के लिए क्या करोगे यार? तुम किसके हो सकते हो बताओ मेरे को। बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन जितनी बातें मैं कर रहा हूं, एक दिन तुम भी पेरेंट बनोगे, तुम्हें समझ में बात आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इसलिए बेटा है ना, कई बार जिंदगी में ना लड़ाई सिर्फ अपने लिए लड़ी जाती है। कई बार बड़े बड़े युद्ध सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता आदमी, परिवार के लिए लड़ता है। वो देखी थी आपने एनिमल मूवी, बड़ी हिट मूवी रही है, रणवीर कपूर की मूवी थी एनिमल। एनिमल मूवी में वो अपने पिता के लिए कुछ भी करने तैयार रहता है, वो मरने को तैयार रहता है। वो उसका अपने पिता से वो बॉन्ड रहता है, जबकि बाप बेटे बात भी नहीं कर रहे होते थे। हर समय शिकायत मत करो यार। तुम सोचो कि तुम ब्लेसिंग, कि तुम इंसान हो, बड़े हो गए हो तुम, इससे कि तुम कुछ कर सकते हो। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन भविष्य तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो अब कभी शिकायत मत करना। पढ़ना बेटा, मेहनत करना। मैं सच कहता हूँ आपसे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं मालूम है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि तुम जो एकदम से फ़ोन कॉल नहीं उठाते हो, अवॉइड मार देते हो, तुमको वो इरिटेटिंग लगते हैं, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमको इरिटेटिंग लगते हैं, तुमको लगता है कि ये जज कर रहे होंगे, वो सिर्फ तुमको दुआएं देते हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी तुम्हारे पास में। एक दिन तुम रेस में दौड़ रहे होगे ना, पलट कर देखोगे तुम्हें, वो हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन नहीं रहेंगे, एक दिन नहीं रहेंगे। देखना, मेरे पास नहीं है मेरे मेरे फादर, पलट कर देखोगे, जीत तुम्हें कहाँ मिली है, किसके साथ सेलिब्रेट करूं मैं, किसके साथ गर्व से खड़ा हूं, मिलेगा नहीं आदमी। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, है ना। मेहनत करो, इसलिए वक्त अभी भी है बेटा, उसके लिए मेहनत करो, हासिल करना उसके लिए मेहनत करो।